हरिओम। योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपको एकाग्रता में फलीभूत होने के लिए या एकाग्रता में आपको निपुण होने के लिए या ध्यान में निपुण होने के लिए एक रास्ता है और विधिवत तरीके से बताया जाता है इस पे कि आपको कैसे अपनी सांसों को गहरी करना है और आप आगे जाके इसमें स्थिरता कैसे बनाते जाते हैं। क्योंकि अगर आपने सांसों पे स्थिरता बनाई, आपकी सांसों पे अगर स्थिरता निरंतर बन रही है तो आपने हर एक चीज़ पे कंट्रोल और कमांड लाना सीख लिया। ये एक संकेत है आपके कंट्रोल का, आपके ब्रेन के कंट्रोल का, आपके एक्टिविटी का और आपकी जितनी भी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई या आपसे होते हुए ऊपर उठती है। देखिए क्या होता है कि अगर जिस भी साधक ने इसको करते करते अगर अपनी यात्रा रोकी है, अगर आपने योग अभ्यास किया है और योग अभ्यास करते करते आपने फिर प्राणायाम पे आ गए, आप प्राणायाम के बाद में आप ध्यान पे आ गए, तो अगर आपने उस पूरे सर्कल को, चाहे वो योग अभ्यास का हो चाहे वो प्राणायाम का हो, अगर आपने पूरा नहीं किया है और सीधा आप अगर ध्यान की कैटेगरी में आ गए हैं या ध्यान की प्रैक्टिस में आ गए हैं तो गलत नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान पे ही रस लेने लगे और उस तरफ की जो अभ्यास है आपका, जैसे प्राणायाम का या योगासनों का, अगर वो छूटेगा तो आपको इस तरफ भी कोई चीज़ की प्राप्ति हो ये संभव नहीं हो पाता। तो क्योंकि उस तरफ अगर आपने पूरा अगर आपने वो क्लियर नहीं किया है या पूरे आपके शरीर के एक एक कण की परतें नहीं खुली हैं और जितना आपका ब्रेन को बैलेंस और एकाग्रता की ज़रूरत रहती है वो और आपके एक एक कण, आपके एक एक जॉइंट्स पे अगर वो रहे कि अगर वो नहीं खुला है और सांसों के माध्यम से भी अगर हम देखें, प्राणायाम के माध्यम से भी अगर वो पूर्ण रूप से अगर नहीं खुला है तो आप इनको करते करते तो कर सकते हैं, लेकिन इनको किए बिना अगर आप इधर जाएंगे, सीधा ध्यान पे जाएंगे, तो आप वंचित हो जाएंगे ध्यान से भी और इसके पूर्ण लाभ से वंचित हो जाएंगे। इस पे भ्रांति होनी, इसके सिम्टम्स कुछ बताए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इनको करते हुए इनको छोड़ के आगे बढ़ता है तो उसे भाव आने लगता है श्रेष्ठता का कि ये मुझे आता है, अब मुझे फलाना आसन करने की आवश्यकता नहीं है, पवन मुक्त करने की मुझे क्या आवश्यकता है, सूर्य नमस्कार करने की मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है, मुझे ये सब चीज़ों की, मुझे सीधा ध्यान करना चाहिए या मुझे ध्यान पे ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए, या मुझे अगर मेरे पास में कोई शिष्य हैं या मेरे इर्द गिर्द में अगर कोई लोग हैं तो मैं उनको ध्यान और इन्हीं के बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक है। इन सब से होते हुए आपका आखिरी जो पड़ाव है वो ध्यान का ही है, लेकिन ध्यान में जो एकाग्रता की और स्थिरता की और जो बैलेंस की जो स्थिति होती है वो इन सारी श्रेणियों को क्रॉस करते हुए, पूर्ण रूप से क्रॉस करते हुए जब आओगे तब होगी। तो जैसे ही आप इनको क्रॉस करेंगे तब आप निपुण होंगे इनके बारे में जानने के लिए। आप इसे बोल देंगे कि अगर हम सीधा इसको करते हुए आप ध्यान भी करिए, साथ में इन सब चीज़ों को भी करिए, तो ये धीरे धीरे खुलते जाएंगी। जैसे जैसे आप समय को बांट सकते हैं, जैसे आप 1 घंटा सिर्फ पहले योग अभ्यास में देते थे तो आप अब ये 1 घंटे को 3 जगह बांट दिए, जैसे प्राणायाम में बांट दिए, ध्यान में बांट दिए और दूसरी योगिक क्रियाओं में बांट दिए। आप उसको बांट सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से स्थिर नहीं आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हम पूर्ण रूप से स्थिर हो गए? आपकी जितनी भी परतें हैं या जितने भी आपके उठते हुए सवाल हैं वो अपने आप शांत होते जाएंगे। जिस साधक ने स्थिरता अपने योग अभ्यास से और प्राणायाम से पैदा
कर ली है या करने की यात्रा में निकला हुआ, निरंतर उस पर अभ्यास कर रहा है, तो वो कोई भी नई चीज़ों की उसके मन में और उसके मस्तिष्क में उत्पत्ति नहीं होती, न चाहत की, न कामना की। और वो कभी भी इन सब चीज़ों की कामना नहीं करेगा जो एक सामान्य और नॉर्मल आदमी करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ आने लग जाता है कि ये जो किसी चीज़ की जिज्ञासा या किसी चीज़ की लालसा शरीर के अंदर में या मस्तिष्क के अंदर में उठ रही है, ये इसकी तृप्ति इसको पाने से नहीं होगी। इसको पाते ही और कई सारी कामनाएं उठने लग जाएंगी। लेकिन इस पे जानते सब हैं, लेकिन इस पे अमल वही आदमी कर सकता है जिसने एकाग्रता में और बैलेंस के ऊपर काम किया है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने ध्यान को अगर पूर्ण रूप से अगर किया तो उसके लाभ से वंचित नहीं रह पाएंगे। और उसका लाभ ऐसा नहीं है कि आप चमत्कारी हो जाएंगे, ऐसा है कि आप इस प्रकृति के अनुकूल जाने लग जाएंगे। बिल्कुल जैसे सांख्यिक है जीवन, और सांख्यिक दृष्टिकोण हो जाएगा आपके देखने का, आपके चलने का, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे आपका हर एक चीज़ सांख्यिक है आपके जीवन की, जैसे देखेंगे तो वैसे ही आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी वैसे ही हो जाएगी। तो ये जो सार देखते हैं हम आसन, प्राणायाम और ध्यान का, इसका जो सार होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने से या छोड़ने से नहीं होता है। किसी भी चीज़ को साधने से पहले आप योग अभ्यास को साधेंगे, फिर प्राणायाम को साधेंगे, फिर इसको साधेंगे। अगर आप इनको चलाते चलाते भी अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये समय को अलग तीनों में बांट सकते हैं अलग अलग। लेकिन किसी भी एक चीज़ को बिना जाने या बिना उसका पूरे उसके ऊपर में कमांड लाए बिना या पूरे ज्ञान पाए बिना अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वंचित रह जाएंगे आप ध्यान से भी, प्राणायाम से भी और योग अभ्यास से भी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।